क्वेरीज पे ध्यान रखना हमें कि किस वेयर वी यूज वेयर क्लॉज, वेयर वी यूज लाइक, वेयर वी यूज इक्वल इन अ वेयर क्लॉज। तीनों ही पार्ट जो आपने लिखे हैं, वेयर, लाइक और इक्वल्स, तीनों ही साथ में से काम आता है इन द वेयर क्लॉज के साथ में यूज आते हैं वहां पे। तो वेयर लिखा हुआ है, अगर सैलरी, जिसकी सैलरी आपके 50,000 से ऊपर है उसका रिजल्ट प्रिंट करना, उसकी लिस्ट प्रिंट करनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है, गिवन टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000। तो मैं आपको एक टेबल भी लेते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वहां पे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वहां पे तो आप वो बताइए, मुझे शेयर कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूंगा। ये तो मैं आपको ऐसे ही स्क्रीन से करके मैं कुछ टेबल पे आपकी क्वेरी करके बताऊंगा वहां। तो आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वहां पे, शेयरिंग ऑफ टू स्क्रीन विथ यू, स्टार्ट वीडियो, फायरफॉक्स और शेयरिंग ऑफ MySQL क्लाइंट। अब देखिए हम जो यूज कर रहे हैं वहां पे MySQL क्लाइंट वर्जन है, वहां पे MySQL क्लाइंट और MySQL सर्वर होता है। जो भी कुछ हम डेटा क्वेरीज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे सर्वर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। क्लाइंट ओनली आपके एक तरह से इंटरफेस है जो हमारे साथ वर्क कर रहा है। हम जो भी क्वेरी लिखते हैं वो, जैसे क्रिएट टेबल लिखा तो क्रिएट टेबल कहाँ पे हो रही है, MySQL सर्वर के अंदर। तो जनरली सिस्टम जो है यहाँ पे वो हमारे सिस्टम पे ही सारे सर्वर और क्लाइंट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। बट इन बिग कंट्रीज, वहाँ पे बिग कंपनीज है, वहाँ पे सर्वर अलग जगह होता है और क्लाइंट हमारे सिस्टम पे होता है। बहुत सारे जो आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके सिस्टम में MySQL क्लाइंट्स होते हैं और जो सर्वर है एक ही प्लेस पे होता है। सब लोग एक ही साथ में उस MySQL क्लाइंट को, सर्वर को यूज कर रहे हैं वहाँ। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। तो सेलेक्ट स्टार, मैं क्वेरी ले रहा हूँ वहाँ पे, कुछ भी लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक शेयर कर रहा हूँ, जैसे राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, दैट मीन फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजिंग एलियास नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, गो टू द एडिटर। तो आपको क्वेरी है यहाँ पे डिस्प्ले द नेम यूजिंग एलियासिंग। एलियासिंग का मतलब दूसरा नाम देना वहाँ पे। तो आपको क्या प्रिंट करना है वहाँ पे, सैंपल टेबल गिवन है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय का, लास्ट नेम है एम्प्लॉय का, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हायर डेट जिस दिन उसको ज्वाइनिंग किया वहाँ पे, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन वहाँ पे, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी वहाँ पे गिवन है, और डेटा है वहाँ पे। अब वो पूछ रहा है कि ओनली आपको डिस्प्ले क्या करना है वहाँ पे, तो वो एलियासिंग यूज करने का बोल रहा है। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम टेबल से कह रहा है और सेकंड आपके कह रहा है लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। दो कॉलम सेलेक्ट करना है तो दो कॉलम के नेम आ जाएंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सेलेक्ट लास्ट नेम। और एलियासिंग का मतलब है यहाँ पे दूसरा नेम देना वहाँ पे, जैसे फर्स्ट नेम का तो यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, तो मैं इसको अगर फर्स्ट स्पेस नेम देना है तो उसका लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, एज लगाऊं यहाँ पे, फर्स्ट नेम एज, डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकता हूँ, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम। तो मैं क्वेरी के अंदर भी देख सकता हूँ कि क्वेरी मैंने कोई लिखी है, यहाँ पे कोई भी टेबल अभी सिलेक्ट की है, देखो सेलेक्ट है टेबल, एक क्वेरी है अभी, कंट्रीज टेबल है, तो यहाँ पे कंट्री नेम लिखा हुआ है, तो मुझे इसको कंट्री नेम की जगह, टेबल में तो कंट्री नेम ही रहेगा बट जो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वहां पे उसके अंदर कंट्री नेम हो जाएगा, नेम ऑफ कंट्री। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री नेम, कैपिटल स्मॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी ध्यान रखना वहाँ पे कंट्री नेम, वहाँ पे टेबल के अंदर कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूँ, एज कंट्री नेम एज ए नेम ऑफ कंट्री। फ्रॉम टेबल का नेम जो भी है आपके कंट्रीज वहाँ पे एंटर। यहाँ पे देखिए रिजल्ट के अंदर नेम ऑफ कंट्री हो गया है। एक्चुअल में आपकी टेबल अभी मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ तो अभी भी कंट्री नेम है, तो ये आपके रिजल्ट के अंदर, तो ये एलियासिंग का मतलब है दूसरा नाम देगा वहां पे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं हम वहां पे। अब है क्वेरी टू राइट ए क्वेरी टू गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय करना है यहाँ पे, तो वेयर क्लॉज यहाँ पे नहीं आएगा। जहां पे भी आपको सॉर्टिंग कहता है, जैसे ऑर्डर अरेंज करना है वहां पे, तो वहां पे डायरेक्टली
ऑर्डर बाय क्लॉज आएगा वहां पे, जिसका सॉल्यूशन देखते हैं वहां पे। सॉल्यूशन है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम DESC, डिसेंडिंग का मतलब DESC, और DESC नहीं लिखता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं आएगा, क्योंकि वो ओनली ऑर्डर बाय कह रहा है कि ऑर्डरिंग करनी है आपको फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि डेटा जो होता है क्वेरी के यहाँ पे डेटाबेस के टेबल के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर में सेम अल्फाबेटिक ऑर्डर में एग्जिस्ट करे वहां पे। तो आपको अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए वहां पे, वी हैव टू प्रोवाइड और यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम यूज करेंगे, तो ऑर्डर बाय किसके थ्रू ऑर्डर करना था, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय लास्ट नेम, ऑर्डर बाय कंट्रीज, ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय जॉब, ऑर्डर बाय कमीशन, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। फिर जो भी ऑर्डर है वो लिखेंगे DESC या ASC, बाय डिफॉल्ट आपके ASC होता है, जबकि सेंडिंग ऑर्डर होता है, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास है, इसमें मैं कंट्री नेम को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज ऑर्डर बाय, यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं आएगा, ऑर्डर बाय वही होगा, ऑर्डर बाय कंट्री नेम अंडरस्कोर नेम, और जो भी ऑर्डर बाय डिफॉल्ट मैं लिखूंगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, ब्राजील, ब्रिटेन, इंडिया, रशिया और USA। अगर मैं ASC भी लिखता हूँ तो सेम आपके असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा। फिर मैं अगर यहाँ पे DES लिखता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर हो गया, और US से पहले आ गया रशिया, फिर इंडिया, फिर ब्रिटेन और ब्राजील। तो आया समझ में, सिंपल सा है कि ऑर्डर बाय आपके जब भी आपको ऑर्डर बाय करना तो ऑर्डर बाय यहाँ पे, अगर वो कहता कि पहले कंडीशन बीच में डालनी तो आगे आगे के क्वेरी लेते हैं हम आगे वाली। Write a query to get the name, salary, PF of all the employee, PF calculated as 50% of salary। छोड़ो आप, सेंडिंग ऑर्डर भी हो गया हमारे। Write a query to get the total salaries payable to employee, total salary payable to an employee, that means salary, टोटल कितनी सैलरी होती है वहां पे, तो उसके लिए फंक्शन हमने यूज किया था सम। तो क्या करेगा, सेलेक्ट सम, और सैलरी कॉलम का वहां पे सम कर देगा तो फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सेलेक्ट सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, सैलरी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको सम करेगा और प्रिंट कर देगा वहां पे। रिजल्ट में आपके पास इस सैलरी कॉलम का सम आ जाएगा वहां पे। तो सम क्या करता है, नल वैल्यू एम्प्टी कॉलम को ऐड नहीं करेगा वहां पे, एवरेज में भी उसको ऐड नहीं करेगा। ये नहीं, ये रिजल्ट की क्लास, रिजल्ट की फाइल है। सो सम सैलरी कितनी है, 6,91,400। अब हमारे पास क्वेरी में देखते हैं कि हमारे पास रीजन आईडी है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे सम फंक्शन, इस पे जिस कॉलम की वैल्यू को मुझे ऐड करना है उस कॉलम का नाम रीजन अंडरस्कोर ID, ब्रैकेट क्लोज, इस टेबल से फ्रॉम कंट्रीज टेबल से, और सेमीकोलन एंटर। तो आपकी सम रीजन आईडी उसके अंदर आ गया, सम रीजन आईडी का सम कर लिया उसने, इस कॉलम का पूरा सम कर दिया। अब यहाँ पे कोई ब्रेक क्लॉज नहीं आया आपके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब राइट ए क्वेरी टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सेलेक्ट मिन, अपने पास रीजन आईडी है यहाँ पे, तो रीजन आईडी अंडरस्कोर ID कॉमा कॉमा मैक्स, ब्रैकेट में रीजन आईडी, जिस कॉलम का बोलते हैं उस कॉलम का नाम ब्रैकेट के अंदर, और फ्रॉम टेबल कंट्रीज, टेबल का नाम आएगा कंट्रीज, सेमीकोलन एंटर। ये आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों साथ में आ गई। मिनिमम वैल्यू 123 है यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 USA की। तो ऐसे से क्वेरी चेक करते जाना है हमें। फिर है क्वेरी टू गेट एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय टेबल। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज सैलरी, हमें पता है AVG फंक्शन यूज कर लूंगा तो मुझे एवरेज सैलरी मिल जाएगी। अब मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करना है वहाँ इसमें। अब मुझे चेक करना है नंबर ऑफ एंट्रीज, चेक करनी है कि इस टेबल के अंदर कितनी एंट्री है। तो उसके लिए अगर काउंटिंग करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट स्टार, मैंने आपको बताया था, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है कंट्रीज 5, और काउंट स्टार में मैं अगर कॉलम का नेम लिखता हूँ, कॉलम नेम कंट्री नेम। अब मैंने आपको बताया था दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों से वैल्यू सेम है इस टेबल के अंदर, बट
अगर मेरे पास टेबल में अगर नल वैल्यू की एंट्री होती, कोई फील्ड ब्लैंक होता है यहाँ पे, तो उस केस में सिलेक्ट स्टार क्या करता है, ऑल, चाहे वो नल एंट्री है उसको भी काउंट कर लेता है। बट इन केस ऑफ कंट्री नेम अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो कंट्री नेम वाले कॉलम में काउंटिंग, नल वैल्यू की काउंटिंग नहीं होती। बट इन केस ऑफ काउंट स्टार, काउंटिंग ऑल इंक्लूडिंग नल ऑल्सो। बट इन केस ऑफ काउंट में कॉलम का नाम लिखा है, अगर उस कॉलम में नल वैल्यू है तो उसको वो काउंटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आपके कोई भी क्वेरी सारी बता रहा हूँ मैं एक वन बाई वन। अभी काउंटिंग का ही है, नंबर ऑफ जॉब्स भी काउंटिंग का है वहां पे। अपर केस वाला है। अब राइट ए क्वेरी टू गेट द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। आपको फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स निकालने हैं एम्प्लॉय टेबल से। सबस्ट्रिंग फंक्शन आपको यूज करना है, तो 1 2 लेके 3, फर्स्ट नेम से 1 2 3 फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं कंट्री नेम से भी, कंट्री से भी मुझे अगर सेलेक्ट सब SPR, कंट्री नेम में से मुझे फर्स्ट थ्री लेटर चाहिए, 1 3, दैट इज वन फर्स्ट करेक्टर से लेके 3, टोटल नंबर 3 एंटर किया। तो आपके सबके कंट्री नेम के फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ने प्रिंट कर दिए। 4 करने तो 1 4, सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना, और 3 है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके। तो 1 बता रहा है स्टार्टिंग लेटर्स और 3 बता रहा है वहां पे लास्ट में। ये भी देखते हैं हम, ये भी हो गया। उसके बाद में अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, कभी कहता है कि ये 171 इंटू 24414 प्लस 625, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कॉपी किया आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी सेलेक्ट, और उसके बाद जो भी वैल्यू का सम निकालना है, मल्टीप्लाई करना है एक्सप्रेशन, वो आप लिख दो। तो आपके ये माइस्क्यूल जो है कैलकुलेटर की तरफ भी वर्क करेगा। ठीक है। अब मैं आपको वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। अब देखिए वेयर क्लॉज वहां पे कहता है कि अगर सैलरी, अगर आपके उन कंट्रीज के रिकॉर्ड डिटेल आपको प्रिंट करनी है जहाँ पे कंट्री का नेम जो है इंडिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वहां पे। अगर मेरे पास टेबल है यहाँ पे ये वाली, अब देखते हैं हमारे पास और भी टेबल्स होगी, तो टेबल में मैं कुछ क्वेरी करूँगा। तो टेबल्स, इस डेटाबेस में कौन कौन सी कितनी टेबल है, 4 टेबल्स। कंट्री 1 2 3 कस्टमर सेल्स वाले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री सेल, कस्टमर सेल वाले लेते हैं, कस्टमर सेल्स। उसमें देखिए एंट्री है यहाँ पे हमारे पास, रेवेन्यू ले सकते, सेलेक्ट स्टार EMPL ले लेते हैं, EMPL। इसमें एंट्रीज है आपकी दिखाई देखो। अब वो बोलता है आपको उन एम्प्लॉयज की डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्प्ले करनी है, डिटेल्स, डिटेल इन ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सैलरी जो है आपकी वो 10,000 से 20,000 के बीच में है, बिटवीन 10,000 एंड 20,000। तो उस केस में क्या होगा वहां पे, सेलेक्ट क्या कर रहा है आपको, ऑल डिटेल प्रिंट करने का बोल रहा है आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दैट इज सेलेक्टिंग ऑल फ्रॉम टेबल का नेम जो भी है यहाँ पे EMPL, देन वेयर क्लॉज यहाँ पे प्लस होगा, वेयर सैलरी जो भी है आपके, तो वो कह रहा है सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000, तो हम एडिटिव लिखेंगे वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। कई केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा आपके, वेयर क्लॉज आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि गिवन हो क्वेश्चन में कि यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज आएगा, यहाँ पे हुज लिखा हुआ है तो भी वेयर क्लॉज यूज आएगा।
तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि वहां पे कहाँ पे आपको वेयर क्लॉज यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिल जाएगा कि वेयर क्लॉज यूज करना है। ऐसे करेंगे तो हमारे पास दो बिटवीन 10,000 एंड 20,000 कि जहां पे कुछ सिलेक्ट करना है। वेयर क्लॉज कहाँ पे यूज आएगा, जहां से कुछ मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करना है। अगर वो बोलता है कि उन एम्प्लॉयज के डिटेल प्रिंट करो जिनका नाम आर से स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे तो वेयर क्लॉज यूज आएगा ही कि जहां एम्प्लॉय का जो नेम है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो वेयर नेम, जो ई नेम है यहाँ पे ई नेम आर से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कह रहा कि राम है वहां पे। अगर ई नेम इक्वल टू राम लिखता हूं और एंटर करता हूं तो ओनली राम का आएगा, बट रमेश में देखता हूं तो रमेश में भी आर ए एम राम तो है ही है वहां पे। बट यहाँ पे वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैचिंग करेगा। इक्वल टू अगर लिखते हो आप तो एग्जैक्टली राम को ही मैच करेगा टेबल के अंदर, उस कॉलम के अंदर ई नेम के अंदर कि राम कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उनके रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ लाइक राम, ई नेम लाइक राम, तो भी वो राम को ही सर्च कर रहा है कि राम, हमने आर ए एम राम लिख दिया वहां पे। अब मैं लिखता हूँ परसेंटेज राम, तो कहता है कि राम से एंड होने वाले, तो कोई नहीं है राम से एंड होने, राम राम ही खुद ही है राम से एंड होने वाला। अगर वो कहता है कि राम से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज पीछे आ जाएगा राम से स्टार्ट होने वाला। तो ऐसे ही फिर अगर कहता है एनीवेयर इन द नेम, तो दोनों तरफ परसेंटेज आ जाएगा वहां पे और एंटर कर दूंगा। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है वहां पे कि कहाँ पे क्वेरी कैसे आती है, कि क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। सॉरी, क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है वहां पे। वॉट एवर यू आर गिविंग, क्वेश्चन रीड आउट प्रॉपरली करें, क्योंकि एक लाइन का ही क्वेश्चन है वहां पे और एक 1 मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएंगे। प्रॉपरली पढ़े वहां पे, क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो हाफ मार्क्स आपको ऐसे ही, अब वेयर क्लॉज के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे वहां पे। वेयर क्लॉज अगर आपने सही से लिखा है तो देन हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे मुझे कहता है कि आपके उन एम्प्लॉयज का नेम आपको बताना है जिनके सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेम के अंदर 3 कैरेक्टर्स है, तो आप अंडरस्कोर यूज करके 3 टाइम्स और एंटर कर दोगे वहां। सिर्फ राम है जिसके नेम में 3 कैरेक्टर्स आपके आते हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि 11:30 का आपका पेपर भी है। ये सब चीजें हैं, रिवाइज करो आप सब चीजें यहाँ पे एंड देन सॉल्व आउट करो वहां पे। अब देखो क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज दोज हुज, यहाँ पे हुज आ गया तो दैट मींस वेयर क्लॉज यूज आएगा। वेयर लिखा हो तो भी वेयर क्लॉज यूज आएगा। तो हुज सैलरी इज नॉट इन द रेंज 10,000 टू 50,000, नॉट इन द रेंज, इस रेंज में नहीं है, उनकी बात कर रहा है वो। नॉट इन द रेंज, अगर रेंज कहता है वहां पे तो क्या सिलेक्ट करने का बोल रहा है, डिस्प्ले द नेम, दैट मींस डिस्प्ले फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, दैट मींस डिस्प्ले फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी from employee for all employee, that means for from employee whose salary is not in the range 10,000 and 15,000, तो where salary not between, अगर 10,000 और 15,000 के बीच में कहता तो between, otherwise not between, in range, that means not between 10,000 and 15,000। ये क्वेरी हो गई वहां पे। अब वो कह रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ ऑल एम्प्लॉई इन डिपार्टमेंट 30 और 100 द सेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट करने को बोला है, डिस्प्ले फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम, डिस्प्ले लास्ट नेम तो लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी तो डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट मींस हाफ क्वेरी आपकी हो गई वहां पे। अब वो कह रहा है इन डिपार्टमेंट 30 और 100, जो डिपार्टमेंट 30 और 100 में है तो वेयर क्लॉज डिपार्टमेंट इन 30, 100, 30 में भी जो है और 100 में भी है, 30, 100 रेंज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पास दो वैल्यू गिवन है, कोई रेंज में वैल्यू नहीं है। 30 और 100 कह रहा है तो इन 30, 100 और इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट मींस ऑर्डर बाय इसके थ्रू, डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू, और एएससी असेंडिंग क्या होना है? तो क्या करना है उसमें जो नीलो लाइन लगी गई है ना,
वो कह रही है एक बार उसमें वो चेक कर लेना टोटल, एक बच्चे का ओबीसी आगे पीछे हुआ था तो शायद मैंने टोटल चेक नहीं की, बाकी तो सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी आपके राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट फॉर ऑल एम्प्लॉइज हु वर हायर्ड इन 1987। अब देखो हु आ गया यहाँ पे, इसका मतलब वेयर क्लॉज यूज आएगा यहाँ पे भी। इसकी क्वेरी देखिए अब, तो सिलेक्ट करने का बोला उसने फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम और हायर डेट, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब कह रहा हु हायर्ड, दैट मींस वेयर, हायर्ड का मतलब कहाँ से आएगा, हायर डेट, वेयर हायर डेट ऐसे क्या निकालना, ईयर, क्योंकि ईयर बता रहा 1987, तो ईयर हायर डेट लाइक 1987 परसेंटेज, जो 1987 से स्टार्ट हो रहा है उन सबको वो आपके आइडेंटिफाई कर लेगा। और यहाँ पे हम चाहता हूँ ईयर अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं हायर डेट से, तो ईयर हायर डेट इक्वल टू 1987 डायरेक्ट ले सकते हैं वहाँ पे, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। Write a query to display the first name of all employees who have both B and C in their first name। अब उन एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम आपको आइडेंटिफाई करना है, डिस्प्ले करना है, जिनके नेम जो है फर्स्ट नेम है B एंड C इन देयर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के अंदर B और C दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसकी क्वेरी देखो वहां पे, तो आपको प्रिंट क्या करना है, डिस्प्ले ओनली फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम कंटेनिंग B एंड C, फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज B परसेंटेज, दैट मींस वो फर्स्ट नेम में B कहीं भी हो सकता है और फर्स्ट नेम में C भी कहीं हो सकता है, और उसने लगाया यहाँ पे एंड, दैट मींस दोनों ही होना चाहिए ट्रू। तो हमारे पास क्वेरी में क्या आएगा कि वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज B परसेंटेज एंड फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज C परसेंटेज, दैट मींस B कहीं भी हो सकता है फर्स्ट नेम के अंदर, C भी कहीं हो सकता है, उसने बोला B और C दोनों ही होने चाहिए, उसमें एंड वाला पार्ट आएगा।